5 करोड़ रुपए से बन रहे महाकाल सांस्कृतिक वन में भगवान शिव, श्री राम और श्री कृष्ण के प्रिय पौधे रोपे जा रहे हैं। साथ ही दीवार पर अतीत के चित्र भी उकेरे जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल महालोक के बाद अब महाकाल सांस्कृतिक वन आकार लेता दिखाई देने लगा है। विक्रम विश्वविद्यालय की लगभग 5 एकड़ जमीन पर तैयार वन क्षेत्र सनातन धर्म, संस्कृति और गौरवशाली अतीत की झलक दिखलाता है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। बनाई जा रही श्री कृष्ण वाटिका, श्री राम वाटिका, अशोक वाटिका, कालिदास वाटिका, सप्तऋषि वाटिका, नक्षत्र वन, हर्बल नर्सरी प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाने के साथ आध्यात्मिक एहसास कराती है। पथ पर रोपे जा रहे भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रिय पौधे और गौरवशाली अतीत के चित्र ध्यान आकर्षित कराते हैं। यही विक्रम संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन बनाया जा रहा है। भव्य प्रवेश द्वार बनकर तैयार है। द्वार के शिखर पर लगा त्रिशूल मन में आध्यात्मिक भाव जगाता है। सिटी चैनल ने बुधवार को वन क्षेत्र का अवलोकन किया और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे से महाकाल सांस्कृतिक वन योजना को जाना। उन्होंने कहा कि महाकाल सांस्कृतिक वन भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु उपयोगी होने के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण में भी सहायक होगा। उज्जैन, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि एक बहुत ही धार्मिक नगरी है और इसका जो विकास हो रहा है बाबा महाकाल के कॉरिडोर बनने के बाद पूरे विश्व में इसकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन है। उसी को ध्यान में रखते हुए विक्रम विश्वविद्यालय ने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर ये 3 कोर्स शुरू किए थे। हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में एक लेबोरेटरी चाहिए थी। उस समय फॉरेस्ट वालों से चर्चा हुई तो उनके पास एक स्कीम थी जिसमें महाकाल और सांस्कृतिक वन बनने की बात थी। फिर उनसे चर्चा के पश्चात ये हुआ कि ज़मीन पे हमारे यदि हम उनको ज़मीन देते हैं तो वो उस पर इसका निर्माण करके विश्वविद्यालय को सौंप देंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश शासन का, वो इस पे बना रहे हैं, पूरा फंडिंग वही कर रहे हैं। और उनका पूरा ये कंसेप्ट है कि चूँकि उज्जैन धार्मिक नगरी होने के कारण बाबा महाकाल के जो बहुत सारे ऐसी वनस्पतियां हैं जो उनसे संबंधित हैं, तो ऐसा वन डेवलप किया जाए कि जो मालवा की संस्कृति को भी प्रदर्शित करे पौधों के माध्यम से। तो जैसे महाकाल वन है, महाकाल वन ऐसा है कि महाकाल से संबंधित जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो उसमें लगाए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे शिवलिंग है जी, तो बेलपत्र लगाए गए हैं, वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शिवलिंग के आकार में वो ड्रोन से फोटो आएगी तो वो आएगा। दूसरा जैसे चरक वन है, सांदीपनी ऋषि वन है, ऐसे ग्रह नक्षत्र वाटिका वन है। तो ऐसे जो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि पौधों के माध्यम से इतिहास को बताया जाए, संस्कृति को बताया जाए। जैसे रामपथ गमन है, रामपथ गमन में अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जो मेन स्पॉट हैं वहाँ प्रमुख पौधे कौन से हैं उनको लगाया जाएगा। आज विश्वविद्यालय के लिए एक सौभाग्य की बात है, यहाँ 25 स्टेट के बच्चे यहाँ रह रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो हर बच्चा भारत माता एक वन बनेगा जिसमें कि हर स्टेट के जो मुख्य पौधे हैं वो उसी जगह पे लगाए जाएंगे। उससे जब कोई बच्चे या कोई भी व्यक्ति उस वन में आएगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वन किस राज्य में प्रमुखता से होता है और सबकी हिस्ट्री भी वहाँ लगाई जाएगी। और उसमें आप लोग यदि जा कर के वहाँ देखते हैं तो दीवार की पेंटिंग से अलग तरह की संस्कृति जो है वो भी दिखाई गई है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि मालवा की संस्कृति नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की वृक्षों के माध्यम से संस्कृति का जो ज्ञान देना और दूसरा एक युवाओं में ये जागरूकता पैदा करना कि वन को लगाइए जिससे कि प्रकृति सुधरे और प्रदूषण भी कम हो और भारत का एक तरीके से उज्जवल भविष्य बने। महाकाल सांस्कृतिक वन की कार्य योजना 8 करोड़ रुपए की है। इसे विभिन्न चरण में स्वीकृति किए जाने की बात साल भर पहले कही गई थी। शुरुआत में काम कराने को 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। जमीनी तौर पर कार्य वन विभाग बिना किसी प्रचार प्रसार के कर रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार सांस्कृतिक वन की योजना गुजरात के सांस्कृतिक वन फॉर्मूले पर आधारित है। सांस्कृतिक वन प्रदेश में भोपाल, सतना, छतरपुर में भी आकार ले रहे हैं। महाकाल सांस्कृतिक वन विक्रम विश्वविद्यालय के खेल मैदान और विक्रम सरोवर से सटा होगा। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट।